Hello everyone. In this video we will be studying partial fractions and how we will be using partial fractions as far as integration is concerned. Before going along with integration, let us first understand what partial fractions are. Partial fractions, as the name says, सबसे पहले फ्रैक्शन मतलब समथिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर p बाय q के फॉर्म में कुछ होता है. अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शंस मतलब एक्चुअली एक फ्रैक्शन, जैसे कि आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, जैसे 5/6 है. 5/6 इज अ फ्रैक्शन. इस फ्रैक्शन को आई कैन राइट इट एज 1/2 प्लस 1/3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 आएगा. सो 5/6 कैन बी पार्शियली एक्सप्रेस्ड एज हाफ एंड 1/3. सो दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 5/6. सिमिलरली अगर 1/6 है तो और थोड़ा सा आई वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस पार्ट, 1/2 इंटू 3 है तो 2 इंटू 3 दो फैक्टर्स है. इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस जो है 1 है. तो इस 1 को हम लोग जरूर 3 - 2 करके टेलीस्कोपिक बना सकते हैं और सेपरेट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 - 1/3. तो प्लस 1/2 एंड माइनस 1/3 आर द टू पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ द नंबर 1/6. ऐसे कोई रूल नहीं है कि यही दो पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए. अलग अलग तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस एक्सप्रेस कर सकते हैं. हाउ पार्शियल फ्रैक्शंस आर यूजफुल एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न. So knowingly or unknowingly, you guys, if you're doing the homework and all, you guys have unknowingly been using partial fractions by yourself. For example, let me show you a very simple example. 1 upon x square minus 3x plus 2. ठीक है, ये इस क्वांटिटी को मुझे इंटीग्रेट करना है. मैं इंटीग्रल साइन और dx नहीं लिखा, बट लेट अस रिमेंबर दैट इस क्वांटिटी को मुझे इंटीग्रेट करना है. तो इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने के लिए दो तरीके आना चाहिए अभी तुम लोगों को. एक तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक है तो स्ट्रेट अवे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो. कुछ तो x - 3/2 द होल स्क्वायर एंड -1/4 द होल स्क्वायर समथिंग. तो x स्क्वायर - a स्क्वायर करके 1/2 ln mod x - a/x + a का फॉर्मूला बन जाएगा. ओके, और एक तरीका विच आई एम ट्राइंग टू फोकस एंड आई एम स्ट्रेसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज if I can factorize the denominator as x - 1 into x - 2, and coincidentally the difference of these two terms happens to be 1, which is a constant, and the 1 is already in the numerator. So इस 1 को हम लोग of course इन दोनों का difference लिख सकते हैं. तो इसको लिखेंगे तो सेपरेट कर देंगे तो 1/x - 1/x - 1 करके बन जाएगा. सो बेसिकली ये एक फ्रैक्शन को मैंने दो पार्शियल फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस किया. ये पार्शियल फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस करने का फायदा क्या है, क्योंकि अगर क्वेश्चन इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोले इस एक फ्रैक्शन को, सो इट इज ईजियर to partially write it into multiple fractions and integrate each one of them. Integrating each one of them is much more easier. 1/x - 2 का इंटीग्रेशन सिंपल ln mod x - 2 हो जाएगा माइनस ln mod x - 1. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कि एक फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीपल स्मॉलर फ्रैक्शंस में हम लोग स्प्लिट करते जाएंगे ताकि एक एक फ्रैक्शन को हम लोग इंडिविजुअली इंटीग्रेट करें. सो दिस इज द बेसिकली जिस्ट. ओके, अब इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे तो ये तो सिर्फ दो फैक्टर्स तक तो ठीक है, झेल सकते हो टेलीस्कोपिक बना के और समथिंग. अब द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. इंटीग्रेट करना है फॉर एग्जांपल 3x + 2 डिवाइडेड बाय, लेट मी टेक जस्ट यूजिंग, आई विल जस्ट यूज नाइस नंबर्स, x - 1 x - 2 x - 3 dx. ठीक है, ओके, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 x - 2 x - 3. अभी डिनोमिनेटर में तीन फैक्टर्स है तो थोड़ा दिमाग ये लगा सकते हैं कि 3x + 2 को कैसे भी x - 1 के टर्म्स में लिखना है एंड ऑल, बट रैदर देन दैट तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अलग से इस वाले मेथड में यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस इन इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, पहले ये अज्यूम कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम 3x + 2 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3. इस वाले क्वांटिटी को पहले पार्शियली एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. पहले समझो पार्शियली एक्सप्रेस करने की कोशिश में देखो मैक्सिमम कितने फ्रैक्शंस आएंगे. समझो डिनोमिनेटर में x - 1 x - 2 x - 3 को तो समथिंग बाय x - 1 आएगा, समथिंग बाय x - 2 भी आएगा और समथिंग बाय x - 3 भी आएगा, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस लेफ्ट हैंड साइड बन जाए. ऑल्सो न्यूमरेटर में आई एम जस्ट गोइंग टू टेक कॉन्स्टेंट्स. इनफैक्ट इस आदत डालो कि न्यूमरेटर में 1 डिग्री कम लेना जो भी डिनोमिनेटर से. डिनोमिनेटर में सब डिग्री 1 है तो उससे कम कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं. ओके, ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इनको राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मैक्स टू मैक्स पावर 2 ही आएगा. सॉरी, राइट हैंड साइड में मैक्स टू मैक्स पावर 2 ही आएगा. तो इनफैक्ट पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करने के लिए ना एक कंडीशन है, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. ये सब कुछ मैं लिखाऊंगा थोड़ी देर में. तो सबसे पहले लेट
दिस एक्सप्रेशन b इज इक्वल्स टू a बाई एक्सपोनेंशियल b बाई एक्सपोनेंशियल c बाई एक्सपोनेंशियल 3। पहले ये हमने अज्यूम कर लिया। a b c क्या है वो फिगर आउट करना है। तो इसको फिगर आउट करने के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका ये है कि पूरा डिनोमिनेटर को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज द फास्टेस्ट वे। एज इन दिस विल बिकम 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a टाइम्स, पहले x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वाले में x माइनस 3 कैंसिल, सॉरी x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और तीसरे वाले में x माइनस 3। ओके, तो अभी वेरी इजी, मतलब वेरी इजी टू सॉल्व ये है कि जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट x एज 1 2 एंड 3 वॉट एवर द फैक्टर्स आर। एज इन यहाँ पे x को अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 5, राइट हैंड साइड a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 विल बिकम 2a, बाकी 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। so इससे ये मिलेगा कि a का वैल्यू 5/2 है। सिमिलरली वन कैन इवैल्यूएट b का वैल्यू एंड c का वैल्यू ऑल्सो। b का वैल्यू सॉल्व करके मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, 2 सब्स्टिट्यूट करके, और c का वैल्यू, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 3 9 11/2। तो आई गॉट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। सो ये सब ऑफ कोर्स तुम लोगों को इंटेंशन नहीं है, जस्ट समझो व्हाट आई हैव डन इज आई जस्ट इवैल्यूएटेड a b c। सो इन अदर वर्ड्स दिस वन फ्रैक्शन can be written as, this one fraction can be written as a by x minus 1 where a is 5/2. So 5/2 divided by x minus 1 minus 8 divided by x minus 2 plus 11/2 divided by x minus 3. I have expressed one fraction as 3 fractions. So now I have to integrate it. So I'll integrate each one of them. इसका integration हो जाएगा 5/2 ln mod x minus 1 minus 8 times ln mod x minus 2 plus 11/2 times ln mod x minus 3 plus c. So the whole charm of the partial fraction is any polynomial upon any polynomial आए तो उसको कोशिश करेंगे कि मल्टीपल स्मॉल फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करें और एक एक फ्रैक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करें। तो दिस इज द जिस्ट। तो ये एक एग्जांपल है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, द जिस्ट को मैं एक और बार समराइज करता हूँ। पहले इसको नोट करना है तो नोट कर लो। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस के 3 टाइप्स है। ये फर्स्ट टाइप ये इस वीडियो में खत्म भी हो गया। फर्स्ट टाइप ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल अपन ऐसे फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन रहे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी एंड सो ऑन, इसको पहले तुम लोग पार्शियली फ्रैक्शन ऐसे करेंगे, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ढूंढना ही तुम्हारा काम है। वंस दिस हैव बीन फाउंड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स एक एक को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ए बी सी ढूंढने के लिए आइडिया ये है कि पूरे चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, जस्ट चूज ए कन्वीनियंट वैल्यू ऑफ एक्स। Also in partial fractions the condition is the degree of the numerator should be less than the degree of the denominator. अगर in case degree of the numerator ज्यादा हो जाए degree of the denominator से, तो तुम लोग ना numerator by denominator को literally divide करो, like long division में। तो इस numerator by denominator को divide कर सकते हैं। अगर greater है तो it can be written as some quotient plus some remainder divided by denominator। फिर remainder divided by denominator में partial fractions करेंगे। तो दैट इज द जिस्ट, जो कि बहुत ही रेयरली मिलेगा, बहुत ही टू लेंदी सम्स रहेंगे जब डिग्री न्यूमरेटर का ज्यादा हो। बट व्हाट आई ट्राइंग टू से इज, अगर क्वाड्रेटिक तक आएगा तो पार्शियल फ्रैक्शंस कर लो या परफेक्ट स्क्वायर बना लो, क्यूबिक 4th डिग्री 5th डिग्री हायर डिग्री आ जाएंगे तो पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जस्ट पुश कर दो उस क्वेश्चन को। पार्शियल फ्रैक्शन विल टेक केयर। पार्शियल फ्रैक्शन में बस लेंदी है करना है, इंटीग्रेशन पार्ट इज वेरी इजी। ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी टाइप 1 का। आई वुड लाइक यू गाइज टू ट्राई दिस आउट योरसेल्फ। See, the question is integral of 2x square plus 41x minus 91 divided by x minus 1 into x plus 3 into x minus 4 dx. We are integrating using partial fractions. इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन वेरी हाईली अनलाइकली कि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आ जाए, बट मेथड जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पॉलिनोमियल पे पॉलिनोमियल है तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बट इट इज एडवाइजेबल कि तुम लोग पॉज करके ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा है तो भी 2-3 स्टेप्स देख के फिर आगे का तुम लोग खुद से ट्राई करो। फर्स्ट थिंग जो है, हम लोग ये पॉलिनोमियल व पॉलिनोमियल को फर्स्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस लिखेंगे, a बाई एक्स माइनस 1, b बाई एक्स प्लस 3, c बाई एक्स माइनस 4। फिर इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर x के वैल्यूज पुट करो। जल्दी करना, 2x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 91 इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 3 x माइनस 4 ऐसे आएगा। x माइनस 1 x प्लस 3 c के साथ। फिर x का वैल्यू 1 माइनस 3 और 4 पुट करो, a b एंड c के वैल्यूज आने चाहिए।
मैंने क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो आई नो द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. ए बी एंड सी हैपन्स टू बी 4, -7 and 5. After getting these values, तो we just have to integrate 4 by x minus 1, मतलब इंटीग्रल 4 by x minus 1. ठीक है, ये तो लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू मैनिपुलेट हियर ओनली. So we got the values of a, b and c. That means this one integral is basically 4 by x minus 1 minus 7 by x plus 3 plus 5 by x minus 4 dx. फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 times ln mod x minus 1 minus 7 times ln mod x plus 3 plus 5 times ln mod x minus 4 plus c. और कभी कभी ऑप्शंस पे ना और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देते हैं. लॉग की प्रॉपर्टीज में 4 पावर में लेके जाएंगे, 7 पावर में, 5 भी पावर में, फिर लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी करके मैनिपुलेट कर लेंगे. दैट इज ऑल. इतना ही है पार्शियल फ्रैक्शंस टाइप 1. टाइप 2 एंड टाइप 3 आर मच मोर इजियर देन दिस, विच विल जस्ट डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप यू अंडरस्टूड दिस पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट.